नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्जिनल फंक्शन से कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पे कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है, एक ही फंक्शन देखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, जिसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना सीखा था। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? nx n माइनस वन। इसके कुछ वेरिएंट्स देखे थे, जैसे रूट एक्स देखा था, 1/√x देखा था। फर्ज कीजिए, लेकिन फंक्शन कुछ इस तरह का दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इस तरह के फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक टूल है, एक वेपन है, एक रूल है, जिसको हम कहते हैं चेन रूल। इसका वर्किंग कैसे होता है कि अंदर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे मान लिया लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू रूट टी, और ये हमको डिफ्रेंशिएट करने आता है। लेकिन हमको डिफ्रेंशिएट क्या करना है? हमको तो जो हमको आता है उससे हमको रिजल्ट क्या निकलेगा? dy/dt ही ना निकलेगा। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको तो निकालना dy/dx है। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? dy/dt। अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास dy/dt निकल रहा है, ठीक है। हमारे पास dy/dx निकल जाएगा। तो इसको यानी कि हमने किया कि जो हमने वेरिएबल रखा था पहले फंक्शन को, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया वेरिएबल, नए वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब फिर जो मेन वेरिएबल था उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इसको dy/dt करके 1/2√t कर दिया, इसको dt/dx कर दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में, जब भी आप चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं और कुछ हमारा रिजल्ट कुछ इसी तरह का निकलेगा, तो इसमें इस dt और इस dt को कैंसिल करने का नहीं है। अगर आपने कैंसिल कर दिया एग्जामिनेशन में, कुछ कट शट इस तरह से कट शट कर दिया, तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो कि मैथमेटिक्स को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो हो सकता है कि आपके नंबर काट ले यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लिख के बस छोड़ देना है, इतना ही छोड़ देने का है, आगे कट नहीं लगाने का है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का है, 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ क्या करेंगे? लेट t इज इक्वल्स टू 2x + 3, तो y इज इक्वल्स टू t की पावर 5 एंड t इज इक्वल्स टू 2x + 3 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ t ही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, ठीक है। तो dy/du इंटू du/dx हो जाएगा। आप v लेंगे तो dy/dv इंटू dv/dx हो जाएगा, वो आपकी इच्छा पर है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग अगला रूल पढ़ते हैं इसमें। अच्छा हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स सीखने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में किस तरह से होता है हम लोग को वो सीखना है। इसीलिए हम लोग सिर्फ उतनी ही मैथ सीखेंगे जितनी हमको ज़रूरत है। तो इन तीनों रूल्स पे, एक ये अभी हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा, अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वोशंट रूल। इन तीनों रूल्स पे हम लोगों ने 5-5 क्वेश्चंस जो थे वो कंपाइल कर लिए हैं,
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्वेश्चंस का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उतने ही क्वेश्चंस करें। असली लड़ाई जो हमको लड़नी है, इनके एप्लीकेशन की लड़ाई लड़नी है कि एप्लीकेशंस किस तरह से होता है, हमको इसका यूज़ किस तरह से करना है। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो मार्जिनल फंक्शन पढ़ा था, मार्जिनल फंक्शन से क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया है, उसको भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। जब वो वीडियो अपलोड हुआ था तो उस समय वो क्वेश्चंस चूँकि कंपाइल नहीं हुए थे, इसलिए वो अपलोड नहीं हो सके थे। अब हम लोगों ने उन क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन क्वेश्चंस को भी कर दें। देखिए, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये जिस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए, लेकिन हम तब भी आपको सलाह ये देंगे कि आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि उन क्वेश्चंस से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। और ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ही गेम है। जब तक आप लोग छोटे प्रश्न नहीं करेंगे, छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, तो बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप लोग पहले छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, ताकि आप लोग बड़े क्वेश्चंस का सामना कर सकें। और वो जो प्रश्न हम लोगों ने, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने जो कंपाइल किए हैं, अगर उनमें से किसी भी एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। हम लोग आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मान लीजिए एक हमारा फंक्शन है y = fx × gx। इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप लोगों को याद होगा, जब इस तरह का फॉर्म होता है किसी भी फंक्शन का, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, f' + g'(x), या फिर माइनस हुआ तो f'(x - g')। यहाँ पे लेकिन साइन मल्टीप्लिकेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होता है। पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ ले लिया और दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस साइन। अब पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख दिया, या इसको इस तरह से लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये तो वही चीज़ हो गई, f'(x). देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख लिया है, दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख लिया है और पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, आइए अब तीसरा होता है क्वोशंट रूल। इसका क्वेश्चन करके दिखाना है क्या? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है fy = x × x² + 1। बस करना कुछ नहीं है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख लिया। इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, प्लस साइन है ना, प्लस साइन है तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। प्लस अब देखिए, इसमें जो ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम चेन रूल अप्लाई करके अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और टेक्निक है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। दोनों फंक्शंस को देखिए, यहाँ तो छोटे छोटे फंक्शंस है, कई बार हो सकता है कि फंक्शंस बड़े बड़े हों, तो दोनों को अलग से कहीं रफ में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और उसी रिजल्ट को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है ना, ये टेक्निक हमेशा से इफ़ेक्टिव रहा है कि अलग अलग किस रफ, आप लोग तो कॉपी में तो रफ बनाना ही पड़ता होगा, जो रफ यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ रफ में दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट को उठा के एज इट इज़ रख दीजिए। अब आते हैं, देखते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या होता है, फंक्शन का नेचर कुछ इस तरह से होता है, fx / gx। यहाँ पे क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, जो नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है
उसका होल स्क्वायर, साथ ही साथ डिनोमिनेटर का फंक्शन ऊपर इनटू न्यूमरेटर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर का फंक्शन इनटू डिनोमिनेटर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता था तब यहाँ पर प्लस साइन होता था, वहाँ ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो यही रहने वाला है क्योंकि बीच में हमारा माइनस साइन है। देखिए इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमको y डैश निकालना है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो दोनों का रफ में अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसके रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना लिखना तो पड़ेगा ही, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा ही एग्जामिनेशन में, इतना लिखने के बाद ही आप वो काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे, नया टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। टॉपिक का नाम होने वाला इलास्टिसिटी, तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये वीडियो वो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।